हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ कनिष्का का दलिया। हालांकि वो खाती तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत जैसे भी बना तो देती हूँ उसके लिए। दलिया में पहले मैंने डाला जो थोड़ा सा घी में हल्का सा जीरा, उसके बाद हल्का सा हल्दी पाउडर और धनिया, चुटकी भर मिर्च, और दलिया उसमें छोंक के दलिया कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब साथ के साथ मैं भिंडी कट कर ले रही हूँ। भिंडी के लिए हरी मिर्च और प्याज। अब मुझे भिंडियाँ छोंकनी है, तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है। और संजीत जब तक लेके आ गए हैं दूध, वो एक साइड दूध रख देंगे और मैं उसके बाद भिंडियाँ छोंक दूँगी। तो मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने तेल में प्याज डाल दिया है। जब तक प्याज थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, उसके बाद ही मैं डालूँगी उसमें भिंडी। उससे पहले मैं हल्का सा ज़्यादा सा भूनने के लिए मैं उसमें हल्का सा नमक और थोड़े बहुत मसाले डाल दूँगी। तो देखिए हमारी प्याज कैसे भुन के अभी हल्की सी हुई नहीं है ब्राउन, बट होने देते हैं तब तक हम उसे। और मैं कुछ संजीत से बात कर रही थी। तो हमारी किचन का व्यू देख लीजिए आप, कैसा लग रहा है आपको। और मुझे ज़रूर बताना कि हमारी किचन आपको कैसी लगी। और भिंडी मेरी छुकने वाली हैं, ऑलमोस्ट हो चुकी हैं कंप्लीट। अब मैं इसमें भिंडी ऐड करने वाली हूँ। भिंडी ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, नमक और हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला। अब मैं इसे सिम गैस पे थोड़ी देर के लिए मतलब ढक के रख दूँगी। ये अपना धीरे धीरे पकती रहेंगी। अब मैंने गैस कम कर दी है, सिम कर दी है। अब ये भिंडी पक रही है, तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। अब मैं आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ। आटा गूँधने के बाद मैंने रोटियाँ तैयार करने लगी हूँ। और रोटी सेकने के लिए मैंने गैस पे तवा रख दिया है। और संजीत और कनिष्का दोनों मुझे तंग कर रहे थे थोड़ा थोड़ा। कनिष्का कभी मेरे से कुछ पूछ रही थी, कभी खेलने के लिए बुला रही थी, कभी कंप्लेंट कर रही थी कि पिट्टी पिट्टी करो। इसलिए मैं उससे भी बात कर रही थी और मैं रोटियाँ भी सेक रही थी। संजीत जब तक मोटर चला रहे हैं वो देख रहे हैं पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं रोटी सेक रही हूँ, कनिष्का से बात कर रही हूँ, कभी कुछ मांग रही है कभी कुछ, और सारे सामान रखती जा रही हूँ साथ के साथ। रोटियाँ तो खैर ज़्यादा नहीं सेकनी थी, रोटियाँ कम ही सेकनी थी। बाकी मैं आपसे कनिष्का की दवाई मैंने 2 डोज तो उसको दे दी हैं। थोड़ा बहुत आराम हमें नज़र आ रहा है, बाकी पता चलेगा। 4 दिन की दवाइयाँ दी हैं, 4 दिन की दी थी पूरी, कि 4 दिन तक खिलाओ, उसके बाद बताते हैं फिर। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए अच्छे तरीके से। जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। कनिष्का खेल रही है। अब बहुत जिस दिन से मतलब घर से आई हूँ उस दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बस रोती रहती है। और यहाँ पे मैं बार बार पैर के नीचे मेरे एक हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नीचे उठ के आ चुकी हूँ और सुबह हो चुकी है। मैं फ्रेश वगैरह सब हो चुकी हूँ और नीचे आके मैंने मशीन लगाई है। मशीन लगाने के बाद अब मैं धुलूँगी कपड़े, उसके बाद करूँगी क्लीनिंग, और फिर देखते हैं नाश्ते में क्या बनाया जाएगा आज। बट आपको आज पूरा दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ मैं। कनिष्का अभी सोई हुई है, संजीत नीचे आ चुके हैं। तब तक के लिए आप मेरी पूरी वीडियो को देखें। तो मैं आ चुकी हूँ अब कपड़े धोने के लिए। मशीन मैंने लगा दी। कपड़े मेरे ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैं अपने कपड़े अपने हाथों से ही धोती हूँ, अपने और कनिष्का के। बाकी इन दोनों के कपड़े और घर के कुछ पायदान या जैसे कि बेड शीट, ये सारी चीज़ें मैं हाथ से ही धोती हूँ। उसके बाद मैं लग गई थी थोड़ी साफ़ सफाई सी करने। ये गेहूँ दिए थे मेरी मम्मी ने, इनको मैं साइड में रख रही थी क्योंकि उस दिन के बाद आने के बाद ऐसा को वैसे ही रख दिया था हमने सारा सामान। मैं सारी बेड शीट वगैरह दोनों रूमों की क्लीन कर दे रही हूँ अच्छे तरीके से झाड़ झाड़ के। उसके बाद देखते हैं, झाड़ू लगाना है मेरे को, झाड़ू लगाऊंगी फिर मैं। और साथ में मेरी मशीन भी चल रही है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं मेरे धीरे धीरे, जैसे भी मैं करती जा रही हूँ, जैसे मेरे से हो पा रहे हैं। यहाँ पे मैं कपड़ों को देख रही थी, थोड़ा सा अपना सिलाई का टेबल साफ़ कर रही थी। किसी दिन मैं लेके आऊँगी सिलाई के ऊपर भी एक वीडियो,
देखना आप, उसको भी बताना। और ये देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मोर है, काफ़ी मोर है, हमेशा आवाज़ सुनाई भी आएगी आपको, बहुत मोर है यहाँ पर। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं पूरे और मैं सारे कपड़े निकाल दे रही हूँ। अब नहीं है एक भी कपड़ा, बस ये ड्रायर में डालने के बाद सारे कपड़े कंप्लीट हो चुके थे मेरे। कपड़े का काम ख़त्म हो गया मेरा और अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। उससे पहले मैं सारे पायदान डाल दे रही हूँ। तो मैं लगाने लगी हूँ अब झाड़ू। झाड़ू मैंने किचन से स्टार्ट किया है। किचन से लगाते लगाते मैं मम्मी वाले रूम में भी जाऊँगी और उसके बाद मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊँगी। बाहर भी करना है मेरे को। तो मैं देखते चलिए बाहर चलते हैं। पहले तो बाहर देख लीजिए, सारे में अच्छे से मतलब झाड़ू मैंने लगा दी थी। और उसके बाद मैंने फिर पोछे की तैयारी की थी और कुछ कूलर वगैरह साफ़ किया था। तो उसके बाद मैंने वो उसका कूलर वगैरह का क्लिप नहीं लिया है, वो साफ़ किया। उसके बाद उसमें पानी भरा था। और ये देखिए संजीत दिख रहे हो तो आपको, वो बैठे हुए हैं मेरे पास, उन्होंने ही फ़ोन पकड़ रखा है। झाड़ू मेरी बाहर की हो चुकी है। अब आते हैं अंदर। अंदर भी झाड़ू मैं कर रही हूँ। तब तक थोड़ा सा बेड वगैरह झाड़ देती हूँ। देखिए आप मेरे वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से। तो मैंने ये झाड़ लिया है सारा सोफ़ा। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ मम्मी वाले रूम में। कनिष्का भी सोई रही थी अपने पापा के पास। वो मेरे पास तो सोती है, मतलब सुबह के टाइम अगर मैं उठ के आ जाऊँ, अगर उसके पापा घर पे हैं तो वो सोती ही रहती है। फिर अगर वो नहीं है घर पे तो फिर वो तुरंत की तुरंत उठ जाती है। 5 बजे 6 बजे उठ के बैठ जाएगी। तो झाड़ू मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और 2-3 कपड़े थे, ये सारे निकाल लिए मैंने। इन सारे कपड़ों को मैं सुखा दूँगी, रस्सी पे डाल दूँगी। और उसमें जब तक मैं पायदान वगैरह डाल रही हूँ। कपड़े ज़्यादा नहीं थे मेरे, थोड़े ही थे, बट ये था का करने हैं क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाते, ढेर हो जाते, इसलिए कपड़े मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं सारे कपड़े सुखा देती हूँ। तो कपड़े सुखाने के बाद देखते हैं, कुछ और काम करना है हमें। बट आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि संडे था और काम भी कुछ ज़्यादा ही थे और फुल रूटीन लेके आना था। इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं आज। बस अब यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी कनिष्का को ठीक कर दे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये 2-3 कपड़े थे जो कि मुझे हाथ से धोने थे, धो लिए वो मैंने। उसके बाद मैंने सिंक साफ़ किया अच्छे तरीके से। कनिष्का के थे 2-3 कपड़े और इनकी थी शर्ट, ड्रेस थी इनकी गाड़ी वाली, वो भी कंप्लीट कर लिए थे। सिंक भी धुल चुका था कंप्लीट तरीके से। अब रहती है तैयारी पोछा लगाने की। तो मैं नीचे का पोछा कंप्लीट करने के बाद आ चुकी हूँ ऊपर और संजीत के बेड की और अपने ऊपर वाले रूम की कर रही हूँ अच्छे तरीके से। कपड़ों को झाड़ झाड़ के तय लगा रही हूँ उनकी। और यहाँ पे ये दोनों सोए हुए हैं, कनिष्का भी और ये भी। मैं उनसे कंबल छीन छीन के तय लगा रही हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 9:30 बजने वाले थे। क्या खा लिए काबू? ये अभी तक सो ही रहे थे। चीजी खा कनिष्का लियो? भी सो रही थी। बता वो दो। तो उठने वाली है, बस उसके 5-10 मिनट में वो उठ जाएगी। दे कर और दो संजीत दे। मुझसे कुछ पूछ रही थी, मैं जवाब भी दे रही थी साथ के साथ। दे मेरे बेबी, जल्दी से ठीक सारे हो कपड़े जाए प्रेस मैंने तय कनिष्का। लगा दिए और कनिष्का उठ चुकी है थैंक और मेरे से बातें यू। कर रही है। मैं उसको भी देख रही हूँ, थोड़ा सा वो कुछ मांग रही थी कि पापा उठ जाओ।
ये मैंने उसको फ़ोन दे दिया, वो कार्टून मांग रही है चलाने के लिए कि पापा मम्मी कार्टून चला के दे दो। वो बहुत खेल रही है। ये देखो उसकी हरकतें, देखो देखो संजीत से लड़ रही है वो हमारे। उसके बाद वो कार्टून देख रही थी, बहुत देर तक कार्टून देखे उसने, कार्टून देखती रही। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और कूलर बंद कर दिया था कि कूलर का पानी साफ़ करना था। पूरा कूलर अच्छे तरीके से पानी निकालने के बाद, ऊपर वाला कूलर भी बहुत गंदा हो गया था और नीचे वाला भी। जब घर गए थे उससे पहले ही किया था, उसके बाद नहीं किया मैंने। तो झाड़ू मैंने लगा दी है और बाकी सारा मैंने कैप्चर नहीं किया, अपने रूम को ही कैप्चर कर लिया। अब मैं कर रही हूँ कनिष्का की मालिश। झाड़ू कंप्लीट करने के बाद मैं कर रही हूँ उसकी मालिश। देखिए कितनी वीक हो गई है ना, सारी हड्डियाँ दिख रही हैं इसकी। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं भी। बस यही चाहती हूँ कि अब ये ठीक हो जाए। ये देखो देखो इसकी हरकतें हैं, अपने पेट को फुला फुला के दिखा रही थी बार बार। गर्दन से बहुत परेशान है ये, इसको सटकने में बहुत प्रॉब्लम होती है, निगलने में। बट कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। अब देखते हैं 4 दिन की दवाइयाँ खिलाने के बाद इम्प्रूवमेंट होगा तो बढ़िया है, और नहीं होगा तो डॉक्टर ने मना किया है कि हमारे हॉस्पिटल में मत लेके आना। बस यही प्रार्थना करती रहती हूँ 24 टाइम कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए मेरी कनिष्का। और इसकी क्यूट क्यूट सी की जो हरकतें हैं ना, वो बहुत ही प्यारी लगती है। बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करती है ये वैसे। तो मैं अब कर रही हूँ पोछा अपने वाले रूम का। अपने रूम से पूरा स्टार्ट किया मैंने पोछा। अब मेरा पोछा इसी रूम तक का शूट किया था, क्योंकि बाहर का फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि संजीत आते तो थोड़ा फर्श ज़्यादा चिकना है ना, डर लगता है गिरने का। इसलिए संजीत को मैंने कहा तुम अंदर ही बैठो, क्योंकि कनिष्का उठ चुकी थी और ये पता नहीं कहीं चले गए थे, तो डर था उसका कहीं वो गिर ना जाए बेड से। तो बाहर का मैंने शूट नहीं किया बाहर का, लेकिन मैंने पोछा कंप्लीट कर दिया था। तो देखिए मैं अपने रूम को किस तरीके से क्लीन रखती हूँ या रखने की कोशिश करती हूँ, और देखते रहिए तब तक आप मेरे वीडियो को। जय कर दो, जय कर दो, जय जय। Hello everybody, thanks for supporting our channel and please give our your full support. Please like and subscribe our channel so that we can make a new video for along to you. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर नीचे, और अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। तो मेरी प्लीज़ रेसिपी देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ, और अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे किचन में मैंने कुकर में रखा हुआ है रखी हुई है दाल में डाल रही हूँ मैं नमक, हल्दी, और इसको बंद कर दूँगी मैं। 3 सीटी आएंगी, मैं गैस बंद कर दूँगी। फिर दाल के बाद मैंने छौंक लगाने की तैयारी कर दी है। तो हींग, जीरा, तेल गरम करने के बाद उसके बाद मैं डाल रही हूँ लहसुन डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च और प्याज। जब तक के लिए मैं इन्हें दोनों को भून लेती हूँ। इनका कलर अच्छे से ब्राउन होने के बाद मैं अब डाल रही हूँ हरी मिर्च और प्याज। हरी मिर्च प्याज के बाद मैं देख रही थी कि चावल हुए कि नहीं हुए, दाल हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उस कुकर में दाल थी। दाल कढ़ाई में डालने के बाद मैंने कुकर में रख दिए थे फिर चावल। तो दाल मेरी अच्छे तरीके से हो चुकी है, और मैंने अब इसमें डाल दिए हैं प्याज। अब मैं काट रही हूँ टमाटर को बार बार सूंघ रही थी कहीं ख़राब ना हो, बट टमाटर ख़राब नहीं था, क्योंकि देसी टमाटर हैं ये, थोड़े से होती कुछ ऐसे हैं टाइट, एक साइड से ज़्यादा सॉफ्ट से। तो टमाटर कट कर लिया मैंने, अब उसमें डाल दिया मैंने टमाटर, और इनको अच्छे से भूनूंगी मैं जब तक कि तेल ना छोड़ दे। हल्का सा पकाने के लिए मैंने नमक भी डाला है इसमें। अब थोड़े से मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, ये अच्छे तरीके से भुन चुके हैं मेरे मसाले। और मसाले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अच्छे तरीके से मेरा पेस्ट तैयार होने वाला है। और मैं जब तक रख दिया मैंने कुकर में चावल में मैंने चावल डालने के बाद मैंने उसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद मैंने उसमें 2 चम्मच घी ऐड किया और थोड़ा सा उसमें नमक, और कुकर मैंने रख दिया। कुकर में मेरी 3 सीटी आ जाएंगी, मेरे चावल कंप्लीट हो जाएंगे।
तो मेरे चावल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मेरी दाल देख लीजिए जो मैंने छौंकी थी, थोड़ी देर इसे पका रही हूँ मैं। और यहाँ कनिष्का खा रही है खाना खाने में इसके ड्रामे मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा करती है, बहुत करती ही जाती है वो, मतलब खाना उसे पसंद ही नहीं है। ये थोड़ी सी मस्ती कर रही थी और मैं इसे ज़बरदस्ती कर करके खिला रही थी कि हाँ खा ले, थोड़ा कार्टून दिखा के सभी ऐसे करते हैं अपने बच्चों के साथ में, मैं भी ऐसे करती हूँ। और ये देखिए मैं थोड़ा सा उसे दिखा रही थी डांस कर करके, जिससे कि वो खाने में भूल जाए कि हाँ मुझे कुछ खिलाया भी जा रहा है। तो वो खाना खा रही थी। उससे पहले बहुत खेली है वो, बहुत ज़्यादा खेली है आज तो। बस भगवान मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को ठीक रखे। और प्लीज़ आप सब जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक होने के लिए दुआ दीजिए, दुआ करें कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जो भी वो दिक्कत में है उसकी सारी दिक्कत ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए आप भी नोटिस करना, बहुत ध्यान से नोटिस करना, मैं कभी भी इसे खाना खिलाती हूँ ना, ये पहले तो उसे मुंह में डाल के रखेगी, उसके बाद सटकने में एक झटका सा लेती है, झटका लेगी तब उसे अंदर करेगी, या तो उस झटके में वो अंदर चला जाता है और अगर नहीं जाता है तो वो वापस कर देती है। ये देखिए मुंह में बहुत देर तक रखती है, बहुत ज़्यादा देर तक, फिर उसके बाद सटकती है। बहुत लिक्विड देना पड़ता है मुझे इसे, मैं इसे सॉलिड कुछ भी नहीं खिलाती। अगर मैंने दाल चावल बनाए हैं तो इसके लिए अलग और अपने लिए अलग। चावल को अच्छे तरीके से, मतलब एक तो प्यूरी टाइप की सी बना देती हूँ, उसके अंदर फिर दाल ऐड करके जब खिलाती हूँ तो बताओ उसमें क्या टेस्ट रहा, कोई टेस्ट ही नहीं रहा। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ भैया मेरा बच्चा खाए, कैसे भी करके खाए, बट वो कभी खाती है कभी नहीं खाती। तब चलिए